तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन इंग्लिश लिटरेचर। एंड आपको इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यार, मैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वार का लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसको जानने से पहले हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जान लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। यानी कि ये वार पूरा 6 साल और 1 दिन तक चला था। तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वार को पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट वार कहा जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे ज़्यादा लोग किसी भी वार में नहीं मारे गए थे। तो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं तो लगभग 50 से 60 मिलियन लोगों का डेथ केवल वार में लड़ने के कारण हुआ था, और लगभग 20 से 30 मिलियन लोगों का डेथ वार से फैलने वाले बीमारी के कारण और खाने की कमी के कारण हुआ था। जस्ट इमेजिन यार, कितने लोग इस वार में मारे गए थे। मतलब कि हर तरफ डेड बॉडीज ही फैला हुआ था, और इस वार के कारण कितने लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था। और उस टाइम पे जो पूरा यंग मैन का जनरेशन था वो ही लगभग ख़त्म हो गया था। अब हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्टिव ही था, लेकिन इसके कारण बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट भी हुआ था, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में, एंड फिर वार में जो भी वेपन्स यूज़ होते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अलग अलग कंट्रीज़ थे वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। तो फर्स्ट ग्रुप है एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान शामिल थे। एंड सेकेंड ग्रुप था अलाइड पावर्स, जिसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन एंड चाइना शामिल थे। अब यार, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ हम लोग देखने के लिए आए थे वो तो अभी तक आपने बताया ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार का लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो यार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम इंग्लिश लिटरेचर में जो भी वर्क्स लिखा जाता था ना, चाहे आप पोएट्री को ले लो या फिर उस टाइम के नोवेल्स को ले लो, तो वो ज़्यादातर वार से रिलेटेड ही होता था। क्योंकि यार, उस टाइम के जो बहुत सारे पोएट्स और राइटर्स थे वो खुद वार में इन्वॉल्व थे, और उन्हें एक मीडियम चाहिए था अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोएट्री वन ऑफ द बेस्ट मीडियम है अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उस टाइम के जो भी राइटर्स और पोएट्स थे वो पोएट्री को एज ए मीडियम यूज़ किया करते थे। और उस टाइम के जो पोएट्स थे वो अपने पोएट्री के जरिए वार में होने वाले डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को दिखाया करते थे कि वार के कारण कितने लोगों का जान जाता है। और जो उस टाइम के राइटर्स थे वो वार के ट्रू पिक्चर्स को दिखाया करते थे कि वार रियलिटी में कितना ज़्यादा ब्रूटल होता है। और जो उस टाइम के लोग थे ना, उनका भी लिटरेचर को लेकर के टेस्ट चेंज हो गया था, क्योंकि उस टाइम लोगों को भी वार से रिलेटेड कंटेंट ही पसंद आता था। क्योंकि यार, जो चीज़ दुनिया में चल रहा होता है ना, लोगों को भी उसी में इंटरेस्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए अभी पूरे दुनिया में अर्थक्वेक आ जाए तो हम लोग भी तुरंत से जाकर न्यूज़ चैनल में अर्थक्वेक से रिलेटेड कंटेंट ही देखने लगेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ है और कहाँ पर कितने लोगों का डेथ हुआ है। तो जस्ट उसी तरह जो उस टाइम के लोग थे वो भी वार से रिलेटेड कंटेंट ही पढ़ना पसंद करते थे। और जो भी उस टाइम के राइटर्स और पोएट्स थे वो भी ज़्यादातर वार से रिलेटेड कंटेंट ही लिखा करते थे। तो उस टाइम के जो ज़्यादातर राइटर्स थे वो अपने वर्क में देशभक्ति और अपने सोल्जर्स के ब्रेवरी के बारे में लिखा करते थे। और कुछ ऐसे भी राइटर्स थे जो कि अपने वर्क में वार को क्रिटिसाइज किया करते थे और वार में होने वाले ब्रूटैलिटी को दिखाया करते थे। तो दोस्तों, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब तक तो ज़्यादातर वार से रिलेटेड वर्क्स ही लिखा जाता था, लेकिन जैसे ही वार ख़त्म हुआ था तो धीरे धीरे लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होने लगा था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आने लगे थे। जैसे कि जो लिटरेचर का जॉनरा था उसमें भी चेंजेस आया था, और जो पोएट्री वगैरह लिखने का तरीका था उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। तो यार, लिटरेचर में ये सब चेंजेस आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम लोगों ने और राइटर्स ने पूरे दुनिया में इतना ज़्यादा पेन, सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शन को देख लिए थे कि ये लोग भी ये सब देखकर थक चुके थे।
और अब इन्हें चाहिए था अपने लाइफ में सुकून। तो यार मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हम सबको सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अब ये मत बोलना कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि यार हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है नेचर के साथ। तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो राइटर्स थे वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा अटैच होने लगे थे और वो लोग नेचर से रिलेटेड ही पोएट्री वगैरह लिखने लगे थे। और यार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो लोग थे ना, उन्हें भी चाहिए था अपने लाइफ में सुकून, तो वो लोग भी अपने रिलीजन से और गॉड से काफ़ी ज़्यादा अटैच होने लगे थे और ये सबसे रिलेटेड वर्क्स भी लिखा जाने लगा था। अब दोस्तों कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो कि अपने वर्क में अपने कंट्री के लिए अपने लव को दिखाया करते थे और अपने सोल्जर्स के ब्रेवरी के बारे में लिखा करते थे। और एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो लोग अपने वर्क में अपने कंट्री और अपने सोल्जर्स का तारीफ किया करते थे। तो दोस्तों ये तो हो गया इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। तो अब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम के कुछ फेमस पोएट्स एंड राइटर्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने वार से रिलेटेड वर्क्स को लिखा था। तो फर्स्ट पोएट हैं सिडनी केइज। तो ये एक इंग्लिश पोएट थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये एक सोल्जर भी थे और जब ये एज ए सोल्जर फाइट कर रहे थे तभी ये वार में शहीद हो गए थे। तो इनका कुछ फेमस पोएम्स है जैसे कि द आयरन लॉरेल एंड द क्रूएल सोलिस्टिस। अब नेक्स्ट पोएट हैं कीथ डॉगलस। तो यार ये भी एक वार पोएट एंड सोल्जर थे और इन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वार में एज ए सोल्जर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और उस टाइम इन्होंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखे थे जैसे कि सिंप्लीफाई मी व्हेन आई एम डेड। फिर नेक्स्ट है फॉरगेट मी नॉट एंड डेजर्ट फ्लावर्स। अब नेक्स्ट राइटर हैं एक नोबलिस्ट जिनका नाम है विलियम गोल्डिंग और दोस्तों ये रिलीजन पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे और इनका एक बहुत ही फेमस नोवेल है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो शायद आप लोगों ने इस नोवेल को पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज ऑरवेल। तो ये भी एक नोवेलिस्ट थे और इन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे फेमस नोवेल्स को पब्लिश करवाया था जैसे कि 1984 एंड एनिमल फार्म। तो दोस्तों ये हो गए कुछ फेमस इंग्लिश पोएट्स एंड राइटर्स जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम लिटरेचर में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। हालांकि मैंने इन राइटर्स के बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है क्योंकि इस टॉपिक में हमें बस ये पढ़ना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा था और इसके कारण लिटरेचर में कौन कौन से चेंजेस आए थे, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड आपको इस वीडियो का कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।